हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि अनाया व्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 और 18 फरवरी को 2 दिन पेपर था और 2 शिफ्ट में पेपर था। और ये पेपर 17 फरवरी वाला भी और 18 फरवरी वाला ही, दोनों ही पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से बच्चों को बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बच्चे बहुत हताश हुए हैं, क्योंकि देखो, जैसा आप सबको मालूम है, पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ किस तरह से है कि पेपर को बंडल से निकाला गया है। निकालने के बाद बाकायदा उसको काफ़ी पे या किसी पेपर पे उतारा गया है पेन के द्वारा। अगर सोल्वर चाहता, मतलब लीक करने वाला अगर चाहता, तो उसका फ़ोटो भी क्लिक कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने फ़ोटो क्लिक नहीं किया है, क्योंकि फ़ोटो क्लिक करने में जैसा आपको पता है 1 या 2 सेकंड लगती। लेकिन उसने पेपर को बाकायदा पेन से लिखकर कॉपी पे उतारा है। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन को कॉपी पर उतारने में कितना टाइम लगा होगा। और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन, आप सभी जानते होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन कितने बड़े होते हैं, उनको भी पूरा कॉपी पर उतारा गया है। चारों ऑप्शन उनके नीचे लिखे गए हैं और जो राइट आंसर है उनके सामने टिक लगाया गया है। 7-8 पेज की उनकी आंसर की तैयार की गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना टाइम लगा होगा इन सब में। अगर हमारा प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट है अपने काम के प्रति, तो फिर इतना टाइम किसी को कैसे मिल गया कि उसने बंडल से पूरा पेपर ही निकाल लिया, और निकाला तो निकाला, इतने टाइम के बाद उसे दोबारा उसी में अंदर रख दिया। तो आप बताइए, क्या ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं है? अब आप खुद मान के चलिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो समझते होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अब कई महीने से, जब से मतलब फॉर्म फिल करे गए हैं, अब से 2-4 महीने पहले से अपना घर छोड़ दिया है, मतलब हॉस्टल में जाके तैयारी की है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने घर से भी तैयारी की है। तो मतलब पूरा दिन, वो पूरा दिन मतलब 24 घंटे तो नहीं, लेकिन कम से कम 24 में से 18 घंटे जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, तो क्या उन बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है? नहीं। और देखिए कितना मन दुखी होता है। और फिर चलो हम मान के चल भी लें कि पेपर दोबारा हो जाएगा, तो क्या गारंटी है कि पेपर दोबारा होगा, पेपर लीक नहीं होगा? क्या जो इस पेपर में जो मेहनत करने वाले थे, उनके आप खुद मान के चलिए, जो मेहनत करते हैं उनको पता होगा कि 150 में से 100 प्लस नंबर लाने, 100 प्लस मतलब 100 से और 120 तक मुश्किल हो जाता है लाना, बस सिर्फ। और जिन बच्चों को पेपर मिला है वो तो 150 में से 140-45 तक खूब आराम से कर देंगे। तो जो बच्चों की तैयारी थी उनका नंबर तो आ ही नहीं पाएगा। और जिन बच्चों को जो इस वर्दी के लायक भी नहीं थे, वो उनको ये सीटें मिल जाएंगी। तो ये बताइए, क्या ये अच्छा हो रहा है? क्या ये ठीक हो रहा है हम बच्चों के साथ? नहीं फ्रेंड्स, इसके खिलाफ हमें खुद आवाज़ उठानी होगी, हमें खुद रिएक्शन लेना होगा फ्रेंड्स। और पेपर को जल्द से जल्द मतलब रद्द करा के दोबारा से पेपर की डेट आनी चाहिए। और उसके बाद देखो फ्रेंड्स, जो हो गया उसको हम नहीं टाल सकते, लेकिन अपनी तैयारी को बनाए रखिए। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। ओके, बाय।